के लिए। ठीक है, आज हम लोग प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा के वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। इट मींस कि दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक, हम इसको एनिमल से रिलेट कर सकते हैं। इन द अगर हम इवोल्यूशन ट्री को देखें तो इवोल्यूशन ट्री में दे आर जस्ट आफ्टर द प्लांट प्रोटिस्टा। ठीक है, प्लांट प्रोटिस्टा के आफ्टर होंगे और एनिमल किंगडम के पहले होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड टू एनिमेलिया। तो अगर हम एनिमेलिया के प्रिमिटिव रिलेटिव्स की बात करें या प्रिमिटिव एंसेस्टर जो एनिमल से एकदम एनिमल ओरिजिन से रिलेटेड होगा तो उसमें प्रोटोजोवन आएंगे। एंड वी ऑल नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस दैट प्रोटोजोवंस आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, तो इसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे। कंपार्टमेंट में एक सेल के अंदर ऑर्गेनल होंगे, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, आउटर बाउंड्री होगी। आउटर बाउंड्री यहाँ सेल वॉल ना होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब इनका जो हैबिटेट है, जो न्यूट्रिटिव मोड ऑफ है, दैट इज हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में भी ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, दैट इज अगेन द रिलेटेड पॉइंट विद द एनिमल। इससे भी हम लिंक कर सकते हैं कि ये एनिमल के प्रिमिटिव है। क्लियर? तो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर ये फंजाई का पार्ट होता तो डाइजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्टिव टाइप का हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता, जिसमें सरफेस से केमिकल रिलीज करके इन्वायरमेंट में डाइजेशन करके देन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फूड को इनगल्फ करेंगे। डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होती है, बट दे आर मोस्ट इवॉल्व्ड प्रोटिस्टा। वी कैन से दे आर मोस्ट इवॉल्व्ड प्रोटिस्टा टुवर्ड्स द इवोल्यूशन टुवर्ड्स द एनिमेलिया। एनिमेलिया की तरफ इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में है तो दे आर इंक्लूडेड इनटू प्रोटोजोन्स। क्लियर? तो पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं यहाँ पे। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ एंड लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। अगर ये डिजीज कॉज करेंगे तो पैरासिटिक एसोसिएशन पैथोजन्स की तरह भी बिहेव करेंगे। ठीक है, फ्रीली भी लिव कर सकते हैं, फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, किसी के साथ एसोसिएशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, या सिर्फ प्रीडेटर की तरह भी सर्वाइव कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ है, इनको अपनी लाइफ के लिए अब प्रीडेशन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर बेटा? दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक, देयर आर फोर ग्रुप्स को देखते हैं हम लोग पैरामीटर को। जस्ट बेसिक्स ऑफ प्रोटोजोअन्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जिनकी जो कि विदाउट सेल वॉल हैं, वेरिएशंस हैं। ठीक है, डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हेल्थ डिजीज सेक्टर से काफी ज्यादा प्रोटोजोवन डिजीज कॉज कर रहे हैं, मींस दे आर पैरासिटिक बिहेवियर, पैथोजोन जेनेसिटी को शो करेंगे। ठीक, एनिमल से वो प्रिमिटिव रिलेशंस को शो करेंगे। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल वॉल का अब्सेंट होना, दैट इज रिलेटेड टू एनिमेलिया, एक लिंक बना रहे हैं। क्लियर? एक्सेप्ट यूग्लिना, they all are included into protozoans, and euglena is a part of just because of it is linked between the plant and animal, we can read it in both protozoa or as a protista from the algae part से भी हम यूग्लिना को पढ़ सकते हैं और एनिमल के पार्ट ऑफ व्यू से भी हम यूग्लिना को पढ़ सकते हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, दैट इज बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट उनका कैसा है, मूवमेंट्री ऑर्गन्स कैसे हैं। राइजोपोडा जैसे है तो वो पोडिया बनाएगा, सिलिएटा सिलिया, फ्लैजेलम फ्लैजेला, फ्लैजेलेटा फ्लैजेला बनाएगा। स्पोरोजोआ कोई भी मूवमेंट लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। रेंज दिख रहा है यहाँ पे, अमीबा दिख रहा है। अमीबा तो बहुत अच्छे से सबको ड्रॉ करने में बहुत मजा आता था, मुझे भी बहुत मजा आता था। जैसे मर्जी वैसे ड्रॉ कर दो और उसके बाद उसकी शेडिंग कर दो और उसके न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सीडोपोडिया इनगल्फिंग करते हुए दिखा दो, ऐसे इमेज बना के। फटाफट अमीबा का क्वेश्चन आया तो वो तो वहां से सॉल्व होना ही होना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है एंड क्रेसोमेबिया। ठीक है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ अमीबा। ठीक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी तुम लोगों ने मलेरिया पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी सुना होगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैरामीशियम दिख रहा है। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को शो करती हुई ये स्लाइड है।
हम वन बाई वन देखेंगे। उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट रिलेटेड टू प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन। क्लियर बेटा? क्योंकि ये मॉडिफाइड हो रहा है, मॉडिफाइड है, इवॉल्व हो रहा है टुवर्ड्स द एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे आपको एक डाइवर्सिटी दिखेगी। क्लियर? इस डाइवर्सिटी की वजह से आपको ये फोकस में रहना होगा कि क्या चीज ऐसे स्ट्रक्चर इसमें आ चुके हैं। तो कैमो हेट्रोट्रॉफिक, ऑल्सो वी नो दैट वी आर टू कैमो हेट्रोट्रॉफिक टू। ठीक है, हम भी कैमो हेट्रोट्रॉफिक हैं, ह्यूमंस भी कैमो हेट्रोट्रॉफिक हैं। हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको यूज करके फिर एनर्जी रिलीज कराते हैं और उससे हमारी पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है। तो कैमो हेट्रोट्रॉफिक है, नीड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में वो पैरासिटिक हैं या प्रीडेटर हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट themselves from sunlight or inorganic compound, they are chemoheterotrophic. Some transport food across the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया है एंडोसाइटोसिस, याद है? फूड वैक्यूल का बनना, लाइसोसोम से फ्यूज करना, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, डाइजेस्ट होना, देन रेसिडुअल लाइसोसोम का बनना, वही वाली मैकेनिज्म आएगी यहाँ पे। एंडोसाइटोसिस तो डायरेक्ट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर इनगल्फ कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होगा। पूरा वैक्यूल बन रहा है तो अलग प्रोसेस हो गई। स्यूडोपोडिया से अगर कवर करके तब उन्होंने एंडोसाइटोसिस की है तो वो अलग प्रोसेस हो जाएगी। तो सम ट्रांसपोर्ट फूड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेलिकल वर्ड पहले भी आया हुआ है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बस आउटर बाउंड्री है एक, जिसको ना हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं ना सेल वॉल कह सकते हैं। दैट इज अगेन अ फीचर ऑफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ प्रोटोजोन्स। रिक्वायर स्पेशल स्ट्रक्चर टू टेक फूड। कुछ जैसे पैरामीशियम वगैरह जो है, पैरामीशियम हुआ, युग्लिना को भी ले लें तो ये युग्लिना तो हम वैसे भी जान रहे हैं कि प्लांट और एनिमल के बीच में लिंकिंग है। तो इट मीन्स कि अगर हम इवॉल्व प्रोटोजोआ में भी इवॉल्व पोर्शन को देखें तो उनके पास कुछ सेलुलर लेवल का ही अपने आप में वर्क की डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। वो वहां पे कुछ स्पेशल अब फीचर डेवलप हो चुके हैं, स्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फूड इनटेक कर रहे हैं प्रॉपर। एक कंपैरेटिव टू बैक्टीरिया उनकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग हो चुकी है। क्लियर बेटा? साइटोस्टोम, स्टोम मीन्स पोर होता है। ठीक है, साइटोस्टोम माउथ लाइक ओपनिंग। जब भी हम ओपनिंग को पढ़ेंगे, ब्लास्टुला गैस्टुला, वहां पे जब हम बताएंगे एनिमल किंगडम के पैरामीटर, वहां पे इसको हम डिटेल में आपको कवर करा देंगे। ठीक है, माउथ लाइक ओपनिंग यूज्ड बाय सीलिएट्स वेव देयर सीलिया टू मूव फूड टुवर्ड्स इट। अगर इस तरीके की मैकेनिज्म दिख रही है जहां पे जैसे सपोज ये पैरामीशियम का वो सरफेस है जहां पे सीलिया प्रेजेंट है और इसके नियर बाई कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। अब ये सीलिया जो है ये वेवी मूवमेंट करके ये एक डायरेक्शन में मूव करके इस फूड पार्टिकल को डायरेक्शनली मूव कराएंगे। ठीक है, और जहां पे साइटोस्टोम होगा वहां से इसको एंटर कराएंगे, जस्ट लाइक अ माउथ। ठीक, तो टुवर्ड्स माउथ ये मूवमेंट इनका हेल्प करेगा उस फूड को मूव करने के लिए। क्लियर? इसको बोलते हैं फिल्टर फीडेड, फिल्टर फीडेड। ठीक, ये सीलिया जो लिखा हुआ अभी आगे पैरामीशियम के स्लाइड में, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। तो उस तरीके से वो फिल्ट्रेशन की टेक्निक की तरह यूज कर रहे हैं कि ये फूड है या नहीं, उसको टेस्ट पहले उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद उसको मूव करा रहे हैं साइटोस्टोम की तरफ और फिर वो इनगल्फ हो रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अपना भी डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। ठीक है, इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद अंदर शरीर के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद वो एब्सॉर्प्शन के लिए जा रहा है। तो अमीबा क्योंकि सिंगल सेल है तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं इंट्रासेलुलर। हम लोग तो मल्टी सेलुलर है, हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, बट द एट द लेवल जो न्यूट्रिएंट जाके मोनोमर जो यूज हो रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंचा है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो सेल के अंदर हो रहा है। तो दैट इज द काइंड ऑफ इंट्रासेलुलर। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, आपका सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर ही कोई चीज पहुंच के अब डाइजेस्ट हो रही है और फिर उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरा साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा, उसको जैसे जैसे उसके टारगेट साइट होंगे वैसे वैसे उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
अमीबा यूज स्यूडोपोड्स टू engulf फूड थ्रू फेगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस आप सबने पढ़ी भी होगी, इसका फिगर भी कई बार देखा होगा, ड्रॉ भी किया होगा। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है उसको माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करना। अब जैसे अगर हम सपोज यहाँ पे बोलें ये प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स। जो नेक्स्ट बेसिक चैप्टर आपका रहेगा दैट इज बायोमोलिक्यूल, वहां से आपको ये सारे मैकेनिज्म क्लियर। अब हम कहते हैं ये कार्ब्स हैं, तो डाइजेस्ट किस फॉर्म में होगा, सैकेराइड के फॉर्म में। तो इस लाइन को समझो, शुगर के फॉर्म में। ठीक, तो मोनोमर फॉर्म में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो दैट इज जिस चीज से वो बन के मिल के बना हुआ है, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्रोटीन की मोनोमर यूनिट अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर यूनिट सैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड हो जाता है उसके बाद। तो बैक टू यहाँ पे आते हैं। तो लाइसोसोम हमें सबको पता है, लाइसोसोम का पीएच बताओ फटाफट। लाइसोसोम के एंजाइम्स बताओ, कैसे एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे, पीएच कैसा होता है। लाइसोसोम की हमें पूरी मैकेनिज्म पता है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें फूड वैक्यूल के साथ ज्वाइन करके फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ यहीं पे अभी फटाफट। सेवन पीएच नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 5 pH होगा। एसिडिक पीएच चाहिए, पहले 7 तक तो समझना ही नहीं है। न्यूट्रल होगा तो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन नहीं करेगा वो। ठीक है, पीएच की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, किस पीएच पे। पीएच क्यों जरूरी है, क्योंकि एंजाइम ही सारा मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहा है, और एंजाइम को फंक्शन करने के लिए पीएच सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है एंजाइम। जो जिस पीएच पे उस एंजाइम को एक्टिव रहना है, आपको मीडियम में वो पीएच लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा या अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस इन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करना है, ये मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन कराना है मोनोमर में। तो आपको लो पीएच चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो वैसे ही 7 के नीचे जाएगा। पहले तो यही फंडामेंटल चलना चाहिए माइंड में। ठीक, और लाइसोसोम में हाईली मतलब एक अच्छा उसका कॉम्बिनेशन है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का, और उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 4.5 टू 5 पीएच के करीब 5.5 तक रहता है रेंज में। इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि कौन सा लाइसोसोम फूड वैक्यूल के ज्वाइनिंग से बनेगा। विच लाइसोसोम इज द रिजल्टेंट ऑफ ज्वाइनिंग विद फूड वैक्यूल। गायब हो गया क्या सब, पढ़ाया ना मैंने लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी प्योर ट्रू लाइसोसोम, प्योर लाइसोसोम कौन सा होता है, प्योर एकदम प्राइमरी होगा। ठीक है, जिसके अंदर अभी कोई कंटामिनेशन नहीं है, जस्ट गोल्जी बॉडी से सिक्रीट किए हुए, गोल्जी बॉडी से फॉर्म किए हुए एंजाइम्स उस वेसाइकल में प्रेजेंट होंगे, ऐसे लाइसोसोम को प्राइमरी कहते हैं। और कोई भी लाइसोसोम होता है, एक मैंने यहाँ नहीं लिखा है। बेटा रिवाइज क्या करो, तुम लोग के नोट्स भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं पता नहीं मुझे। ऑटोफेजिक क्या करते हैं, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। कौन कौन है क्लास में, एक मिनट, जस्ट एक मिनट।
आलम, आशना, आयुष, फरिया, तुम सब तो क्लास किए हुए हो मुझसे। केतकी, पृथ्वी, नए बच्चे भी दिख रहे हैं। आप लोगों ने तो सबने लाइसोसोम की क्लास की है। इस तरीके से ही रिवीजन होगा, ऐसे ही प्रिपरेशन होगा, तो फिर क्या होगा बेटा? ऑटोफेजिक मीन्स, ऑटो मीन्स जो अपने अंदर के सेल ऑर्गेनल को फाज कर ले। फाज मीन्स ईटिंग, ठीक है। ऑटोफेजी स्टार्वेशन के टाइम पे मेटामॉर्फोसिस डाइजेशन ऑफ सरप्लस ऑर्गेनल, करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके के डिफरेंट जो हम लोगों ने लाइसोसोम देखे, वही मैकेनिज्म यहाँ पे अमीबा के अंदर इनगल्फ करने के बाद वो फूड वैक्यूल फॉलो करेगा। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है आपको? कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो उसको एनिमल से रिलेट करा पा रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिख रहा है, ठीक है। इंजेशन कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करा रहे हैं, फिर उसको बिल्डिंग, उसके मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक में कन्वर्ट करके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज कर रहे हैं, ठीक। And in paramecium, cilia sweep microscopic food into the oral groove. Solid waste are expelled at the anal pore. अब यहाँ पे अभी पता है हमें कि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो ऐसे माउथ और एनस जैसे ऑर्गन पूरे तो नहीं डेवलप होंगे, बट इस तरीके के एक स्ट्रोमा टाइप के अपीयरेंस हमें दिखते हैं पैरामीशियम में। इसलिए मैंने बोला मोर इवॉल्व। जब भी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी बेटा, तो ध्यान में रखना कि कुछ चीज मैं ऐसी बोलूंगी जिसको मैं अगले फाइलम से, अगले क्लास से या किसी चीज से कनेक्ट करूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। तो पूरे प्रोटोजोआ में मैंने बोला पैरामीशियम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास कुछ ऐसा अपीयरेंस दिखेगा जो एनिमल की तरफ इवोल्यूशन को शो करेगा। तो एक तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एनल पोर्ट जैसा स्ट्रक्चर, या ये फिल्टर फीडर मैकेनिज्म सेलेक्ट करके सीलिया के मूवमेंट के द्वारा वो क्या कर रहा है? सॉलिड वेस्ट का दिया है और इधर दिया है फूड इनटू द ओरल ग्रूव्स, ठीक है। साइटोस्टोम जिसको कह रहे हैं। तो इस तरीके के हमें अपीयरेंस दिखने लगे। वो एनिमल नहीं हो गया है, लेकिन उसमें एनिमल लाइक स्ट्रक्चर दिखने लग रहे हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट मूव करते हैं क्लासिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ लोकोमोशन। जस्ट कुछ नहीं, अब आपको ये स्लाइड से ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। स्यूडोपोडिया होंगे तो इनको अमीबॉइड्स कहेंगे। सीलिया होगा तो सीलिएट्स कहेंगे। नॉन मोटाइल होगा, कोई भी मोटिलिटी ऑर्गन नहीं होगा, तो स्पूरोजा कहेंगे। फ्लैजिलेट होंगे, फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिलेट्स कहेंगे। सिंपल क्लासिफिकेशन में आपको प्रोटोजोआ का पूरा क्लासिफिकेशन नहीं समझना है, अपने लेवल पे आप समझो। इसको गूगल करने जाओगे कि इसमें गोल 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 ऐसा घूमोगे बेटा, घूमते रह जाओगे। प्रोटोजोआ की पहले बहुत डेप्थ क्वेश्चन आती थी, आई अगेन रिपीट। तो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से प्रोटोजोअन डिजीज पढ़नी है, और यहाँ पे जो बेसिक पैरामीटर पढ़ने हैं बस उतना ही पढ़ना है। तो जो basis of classification is on the basis of locomotory organ, that is amoeboids, ciliates, flagellates, and if no motility organ present, that group of organ is grouped into sporozoa, ठीक है, जिनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। एकदम सिंपल है। सीलिया मैंने पढ़ाया है, फ्लैजेला मैंने पढ़ाया है, स्यूडोपोडिया तो आप बहुत बार खेलते खेलते बनाए होंगे, आई अगेन 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 एंड अगेन से, ठीक है। तो अमीबा, एंटोमीबा, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगे? अमीबॉइड्स में आ जाएंगे। सीलिया का बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। फ्लैजिला का यूग्लिना है या ट्रिपनोसोमा है, ये सारे फ्लैजिलेटा में आ जाएंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसे तुम्हारे एग्जांपल आ जाएंगे स्पोरोजोआ में। क्लियर? अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। The phylum Protozoa is classified into 4 subdivisions according to the method of locomotion. The amoeba या sarcodina, ठीक है, पूरी कैटेगरी है। मूव्स बाय द मीन्स ऑफ सीडोपोडिया, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? खुद एमीबा। द फ्लैजिलेट्स या मैस्टिगोफोरा typically move by long whip-like flagella. The ciliates or ciliata are propelled by rows of cilia that beat with a synchronized
वेव लाइक मोशन, सीलिया की कैरेक्टरिस्टिक, फ्लैजिला की कैरेक्टरिस्टिक, वो जहाँ पे सेल चैप्टर में मैंने टाइम दिया इनको पढ़ाने में, वहीं पे ये हिडन है कि अब सीलिया प्रेजेंट है तो वो कैसा मूवमेंट करेगा, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो किस तरीके का मूवमेंट करेगा। ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे हिडन है। क्या बेटा? सीलिएट्स का पैरामीशियम, अभी एक एक को हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट में। द स्पोरोजोन्स लैक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेज ऑफ मोटिलिटी, और एज द नेम इट इंडिकेट स्पोरो, इट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई स्पोर जैसा स्ट्रक्चर इस कैटेगरी में बन रहा है। क्लियर बेटा? अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, अगेन यहाँ पे देखते हैं अब वन बाई फर्स्ट हमारा जो है दैट इज अमीबॉयड टाइप की अमीबॉयड मूवमेंट। अब बोलते हैं ना कि इसका ये अमीबॉयड है, इसका कोई शेप और स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो सकता। इसके पास स्यूडोपोडिया है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स ट्रू नहीं है, पोडिया मीन्स पैर, ठीक है, जिससे हम लोग टेट्रापोडा में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चार पैर हैं, वही हमारे चार पैर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से हम सीधे खड़े हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस ऐसा हो गया कि हम बंदर से बनते बनते, चिंपैंजी बनते बनते जब ह्यूमन बने हैं तो हम सीधे खड़े हैं। उसकी पूरी थ्योरी है कि हम सीधे कैसे हुए, बट वी आर टेट्रापोडा। क्लियर? तो पोडा मीन्स लेग या लेग या क्या, लेग ही लिख लो। फॉल्स लेग, फॉल्स पोडा, फॉल्स पैर, इस तरीके के स्ट्रक्चर जिसमें दिखेंगे दैट इज अमीबा। अब आ जाती है हैबिटेट के बाद। तो ऑर्गेनिज लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। मराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, या मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि एक्वेटिक ही होंगे, ऑलमोस्ट एक्वेटिक होंगे, नियर बाय एक्वेटिक एटमॉस्फेयर होंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। ठीक है, फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, जो आपको क्वेश्चन आएगा अगेन दैट इज दिस वन। जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और बाउंसर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होते हैं दैट इज देयर। मैरीन फॉर्म्स, अगर अमीबा मैराइन वाटर में होगा, सरवाइव कर रहा होगा, तो उसके पास कैसे होगा, सिलिका का शेल प्रेजेंट होगा, मींस उसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसमें सिलिका का डिपोजिशन आपको मिल सकता है। हर अमीबा में नहीं मिलेगा, कंडीशन है इसकी कि मैराइन अमीबा में ये मिलेगा, और एक अमीबा में भी नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ जो कॉलोनी होती है उनकी, इसके पूरे चारों तरफ एक लेयर बनेगी, उसके शेल में, मतलब इसको जो प्रोटेक्ट करके लेयर चलेगी, उस शेल में आपको सिलिका मिलेगा। तो जस्ट ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, जब पूछा जाएगा इसके बारे में तभी आपको देना है, खुद से नहीं बताना है। सम ऑफ देम सच एज एंटामेबा आर पैरासाइट्स, कुछ ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, अमेबियासिस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, एंटामोeba हिस्टोलिटिका, तो ऐसे डिजीज भी कॉज करते हैं। एंड अमीबा कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई इन द सेल। अब एक बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसी किसी केस में, ठीक है, एक मोड ऑफ इनके रिप्रोडक्शन में भी आता है। द इनफेक्टिव in the infective stage of the Entamoeba histolytica in the environment is the cyst। अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा इनफेक्टिव इन्फेक्टिव है पोर्शन, उसके लिए लाइफ साइकिल तक जाना पड़ेगा, बट ये वही मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और यहाँ से आप क्योंकि प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी, और आपको मॉड्यूल में भी पूरे लाइन से इन डिजीज और ऑर्गेनिज के लिस्ट मिलेंगे। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामेबा हिस्टोलिट का सिस्ट, इट मीन्स कि नेचुरली इन्वायरमेंट में अगर फूड हम जैसे हम कोई फील्ड से क्रॉप वगैरह आई, ठीक है, उसको वॉश नहीं किया साथ में सही से, बहुत अच्छे, कुछ भी हैंडलिंग में प्रॉपर प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हमारे फूड में आ गया ये, ठीक, तो वो क्या होगा, वो जो इन्फेक्टिव पोर्शन आएगा दैट इज सिस्ट। और सिस्ट के लिए मैंने एक चीज बताया है कि सिस्ट के पास हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग होगी, ठीक है, जब भी सिस्ट वर्ड आएगा दैट मीन्स कि वो एक स्वेलन पोर्ट है और पार्ट है, और उसके पास एक कवरिंग है। तो कवरिंग है तो वो उसके अंदर के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, उसको सेव करके रखा हुआ है, ठीक। तो सिस्ट फॉर्म इज इन्फेक्टिव पार्ट, वही इन्फेक्शन कॉज करेगा आगे, लेकिन वो कन्वर्ट होगा ट्रोफोजोइट में। क्लियर? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन द एनवायरनमेंट इज द cyst are resistant to desiccation,
मीन्स अगर कोई सूखा पड़ जाता है, ड्राई ड्राई कंडीशन है, तो भी वो उसको क्या कर लेगा, सस्टेन कर लेगा, वो वहां पे सर्वाइव कर जाएगा. सर्वाइविंग इन अ ड्राई इन्वायरमेंट एटलीस्ट फॉर 12 डेज एंड अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो ये चीज ध्यान में रखोगे बेटा. ठीक है. ऐसा भी नहीं है कि बहुत सालों तक, जैसे अभी मैंने स्पोर्ट्स का बताया था, एकाइनेट्स का बताया था, उसमें मैंने बोला था सालों तक ये ऐसे ही सरवाइव करेंगे. तो वैसा कोई केस नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा इसका सिस्ट. बट फिर भी अप टू 12 डेज सिस्ट अगर मूव कर गया हमारे जो फूड साइकिल है उसमें कहीं पे आ चुका है, तो वो हमें कंटामिनेट कर सकता है, वो हमारे अंदर आके अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो सकता है. सिस्ट का जो बाउंड्री है वो रैप्चर हो जाएगी, उसके बाद वो ग्रो करेगा, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट करता है. इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट कर दिया तो हमारे ब्लड में आ जाएगा. ब्लड में आया तो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है, ब्लड जैसे जैसे मूव करेगा तो मल्टीपल ऑर्गन साइट पे जाके वो अटैक कर सकता है. क्लियर बेटा. Cysts are resistant to desiccation, surviving in a dry environment at least 12 days at up to 50 degree temperature. Trophozoites cannot survive in the environment. Trophozoite सेंसिटिव है, इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता है, इसलिए होस्ट के अंदर ही वह अपने फॉर्म को चेंज करता है. ये अमीबा का फिगर है. ठीक. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट करना है, पेरीफेरी का साइटोप्लाज्म जो होगा दैट इज एक्टोप्लाज्म. इंटरनल सेंटर पोर्शन में जो साइटोप्लाज्म होगा उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको पता है ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, वाटर लेवल को मेंटेन रखेगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, मूवमेंट में भी रोल प्ले करता है. ये क्या है, सीडोपोडिया फॉर्म हो रहा है. ठीक. ये क्या है, फूड वैक्यूल को चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं, उसके बाद ये आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे और ये चला गया अमीबा के बॉडी के अंदर. इतनी सी मैकेनिज्म है इसकी. ठीक. ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मैकेनिज्म बताया मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है, मल्टीपल ऑर्गन में वो मूव कर सकती है, साइक्लिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक. फिर जस्ट ये फूड वैक्यूल की तरह ये दिख रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे सपोज लाइसोसोम रिलीज हो रहा है, तो लाइसोसोम इससे बाइंड कर जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया. इस फूड वैक्यूल को इसके अंदर के एंजाइम सारे डाइजेस्ट कर जाएंगे, उसके बाद वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में, साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल या मेटाबॉलिज्म उसको यूज कर लेंगे, फिर जो रह जाएगा वो रेसिडुअल होगा, वो वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएगा और उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा. अब यहाँ कोई बाहर में तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है नहीं, वो जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं वहां पे वेस्ट रिलीज हो जाएगा. इज इट क्लियर? एनी डाउट? एंडोप्लाज्मिक फ्लो क्रिएटिंग स्यूडोपोड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, स्यूडोपोडिया को भी फॉर्म करेगा. अब जस्ट सपोज कि आपको ये वाटर यहाँ का प्लाज्मा मूव कर रहा है, इस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है, तो उस डायरेक्शन में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव की और उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ और ये अमीबा आगे की तरफ मूव करेगा. सेम वे में ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये अगर वाटर को रिलीज करेंगे, ठीक है, बॉडी से वाटर बाहर आ रहा है, तो भी उससे एक प्रेशर लगेगा और उससे भी मूवमेंट आती है. कोई डाउट बेटा? फास्ट रिप्लाई करो, एक एक दो दो लोग रिप्लाई करके ऐसा लग रहा है कि लेक्चर स्टार्ट करके लंच करने चले जाते हो या सो जाते हो. ठीक है. ये हम देख रहे हैं पूरी प्रोसेस, फूड इनगल्फिंग देख रहे हैं, स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन से फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद लाइसोसोम से ज्वाइंस हुआ, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन मीन्स यूज करना, वहां तक सर्कुलेट, जैसे हम लोग के बॉडी में पहुंच रहा है, जो सेल तक पहुंच रहा है डाइजेस्ट होके, दैट इज एसिमिलेशन. फिर उसके बाद इजेशन, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ गया. क्लियर है? ठीक. अब अमेबियासिस एक डिजीज है भैया अच्छी खासी, जिसने परेशान कर रखा है ह्यूमन को, दैट इज कॉज्ड बाय द एंटोमीबा हिस्टोलिटिका. ठीक है. इसमें आपको साइकिल में अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिस्ट वाली पोर्शन मैंने बताया उसी चीज को आप हाईलाइट करके रखो कि सिस्ट स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. ठीक. ये सम हाउ फूड कंटामिनेशन या हमारा किसी जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा से ही ये इन्वायरमेंट में आएगा, अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो उसके एक्सक्रीटा से इन्वायरमेंट में आ गया. अब इन्वायरमेंट में वो किस तरीके से प्रेजेंट है, कैसे सरवाइव कर रहा है, कैसे फिर वो रिसाइकल होके फूड क्रॉप किसी के थ्रू अगर वापस